अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इस सेमेस्टर में हमने ये BS4 के लिए ये जो कोर्स है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफाइन क्या है और यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है। तो हमें अफाइन का भी पता होना चाहिए और यूक्लिडियन ज्योमेट्री का भी साथ साथ में पता होना चाहिए। तो अफाइन हमारे पास क्या है, प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन कह लें या फिर इसको आप प्रिजर्विंग मैपिंग भी कह लें। सच एज अ ट्रांसलेशन रोटेशन दैट कैरीज स्ट्रेट लाइंस इनटू स्ट्रेट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस इनटू पैरेलल लाइंस। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मैपिंग जो स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पर मैप करे या फिर सर्कल्स को सर्कल पे मैप करे या फिर पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस पर मैप करे, उसको हम क्या कहते हैं, अफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, अफाइन, या फिर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन कह लें या फिर आप प्रिजर्विंग मैपिंग कह लें। ठीक है। यूक्लिड्स कौन था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, तो हमने इसका भी पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स क्या है या यूक्लिडियन से हम इसे क्यों यूक्लिडियन कह रहे हैं। ठीक है। तो यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है। यूक्लिड्स कौन था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था। इसी वजह से हमने लिखा है ही वाज द इन्वेंटर और फादर ऑफ ज्योमेट्री, कि इसने ज्योमेट्री को इजाद किया था। ये बहुत पुरानी बात है तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड की वजह से, क्योंकि एक मैथमेटिशियन था और इसी ने ही ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। आगे हमारे पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के मीनिंग क्या होते हैं, ज्योमेट्री का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है जियो, जियो का मतलब होता है हमारे पास अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। ठीक है। यानी कि इस अर्थ पर जितनी भी इस तरह की मुख्तलिफ शेप्स है, जैसे आप कह लें कि सर्कल है, लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास इस तरह जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, या फिर वैसे कोई लाइन है, कोई प्लेन है, इस तरह तो मुख्तलिफ चीजें हैं, इन सब को मेजर करना। ये सारा कुछ जितनी भी इस तरह के ट्राइएंगल्स है, रेक्टेंगल्स है, सर्कल्स है, तो ये सारी चीजें, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, ज्योमेट्री में। और ये हम हमारी डेली लाइफ में भी हम देखते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन की डेफिनेशन है या प्लेन की एग्जांपल है। तो इस प्लेन की एग्जांपल में अगर हम ये देखें तो ये भी एक ज्योमेट्री का पार्ट है। में हमें बहुत सारी डेफिनेशंस को स्टडी करना है जो हमारे इस पूरे कोर्स में यूज होंगी। जैसे पॉइंट की डेफिनेशन है, प्लेन क्या है, लाइन क्या है, इसी तरह रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या है, और ये हमारे लिए आगे चलकर बहुत वैल्यूएबल बन जाएंगी, और हमारे लिए ये वाली डेफिनेशन जो हमने अब पढ़नी है ये हमें बहुत मददगार साबित होंगी। ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अ फिगर विच हैज नो लेंथ एंड ब्रेड्थ। इट इज अ शार्प डॉट विद नो डायरेक्शन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जस्ट अ शार्प डॉट है। जैसे ही हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक डॉट है। ठीक है। इसकी ना तो लेंथ है ना ही इसकी ब्रेड्थ है, और इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है। इसकी ना कोई डायरेक्शन, आप ये नहीं कह सकते थे कि अलोंग एक्स एक्सेस जा रहा है या वाई एक्सेस जा रहा है या जी एक्सेस जा रही है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। जब भी हम कोई पॉइंट ड्रा करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स के साथ उसको डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे हम प्लेन में देखते हैं कि हमारे पास इस तरह कोई प्लेन है, ये अलोंग एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक पी पॉइंट है। तो ये जब हम यहाँ पे पॉइंट ड्रा करते हैं तो यहाँ एक कैपिटल लेटर के साथ इसको डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन। इट इज एन एंडलेस सरफेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस आगे चल के यूज होनी है, तो इसलिए हमें इन डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। इट हैज एंडलेस सरफेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। यानी कि ये जो प्लेन है, प्लेन में हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड, ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है, देखें ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है। ठीक है। और ये एक एंडलेस सरफेस है, अगर आप इसको जितना बढ़ाते जाए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेड्थ भी है, दोनों चीजें हैं, और ये एक एंडलेस सरफेस है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लाइन। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। ब्रेथलेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोई लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ,
ठीक है, कि इसके पास कोई विड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक आपके पास लाइन है, यूं आपने डाली तो ये एक लाइन है, ठीक है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, आपने कहीं से भी इस लाइन को स्टार्ट कर दिया और कहीं पे भी आप जाके खत्म कर सकते हैं, तो इसका एंड नहीं है, ठीक है। इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज इनडेफिनेट लेंथ, कि हम इसको माप भी नहीं सकते ये कितनी लेंथ की है, हम क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट यूं कह लें कि अगर मैं ये कहूं कि सलीम ने कहीं जाना है, अब सलीम ने पता नहीं कहाँ जाना है, अब ये हमें नहीं पता सलीम कहाँ से जा रहा है और कहाँ किस डेस्टिनेशन पे उसने जाना है, ना तो हमें उसका पहला पॉइंट पता है ना ही उसका दूसरा पॉइंट पता है, तो इसलिए ये एक स्टेटमेंट ऐसी है। जैसे अगर लाइन की एग्जांपल और देखना चाहते हैं तो ट्रेन की पटड़ी, ठीक है, ट्रेन की पटड़ी अगर देखें तो हमें उसका कोई एंड पॉइंट नहीं मिलता, ना ही हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है ना ही उसके एंड पॉइंट का पता होता है। जब भी हम देखते हैं कि उसकी पटड़ी आगे आगे जा रही होती है। इसी तरह अगर आप देखें समंदर, तो उसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे ही हम देखते हैं उसको मजीद आगे देखते तो आगे जा रहा होता है और मजीद आगे देखते हैं तो मजीद आगे जा रहा होता, हमें ये लग रहा होता कि आगे जाकर कहीं वो आसमान के साथ मिल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लाइन सेगमेंट, ठीक है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या है, इट हैज टू एंड पॉइंट, जिसके हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हो और उसकी जो लेंथ है वो भी डेफिनेट हो, सॉरी डेफिनेट लेंथ, इनडेफिनेट नहीं, कि डेफिनेट लेंथ हो, डिफाइंड हो। जैसे आपके पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और हमें बताया हुआ है डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर, ये डिफाइन हो गया कि इसका डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें डिफाइन है। और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। जबकि जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, वो डिफाइन नहीं होती, ठीक है, और उसके एंड पॉइंट्स भी नहीं होते। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रे। इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका कोई एक वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सूरज की है, कि सूरज से हमारे पास शुआएं आती हैं, उसका जो एंड पॉइंट है वो क्या है, सूरज। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास कोई ये सन है, तो यहां से हमारे पास रेज आती है यूं करके इस तरफ, यूं रेज आती है हमारे पास, तो इसका जो एंड पॉइंट है वो तो सन है, लेकिन वो रेज कहाँ जाती है ये हमें नहीं पता, वो आती हैं बस आ रही हैं आ रही हैं, क्योंकि उसका एक एंड पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, ओके। आगे है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, 3 और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर, उनको हम कोलिनियर कहते हैं। कब कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल, ठीक है, कि आपके पास कोई एक लाइन है, जैसे ये हमने लाइन एल ड्रा की है, कि उसके ऊपर 3 पॉइंट्स बना दिए, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि जैसे ये हमारे पास एक लाइन है एल जिसको हमने कहा हुआ है, उस पर ये 3 पॉइंट्स हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इस लाइन पर ये 5 जो पॉइंट्स हमने बना दिए ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स आ जाए उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। 2, 3 आर मोर पॉइंट, ठीक है, कम से कम 3 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, 3 और मोर लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस इफ एंड ओनली इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट हो, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, यानी कि वो एक पॉइंट से पास हो रही हो। ये जैसे हमारे पास अगर इसको कहूं कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, और इसमें से एक ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन पास हो रही है, तो इन सारी लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो हम इन सब लाइंस को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, जिनका एक सिंपल सा एक कॉमन पॉइंट हो, उन सब को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कि ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें,
यानी कि अगर मैं कहूं कि एक हमारे पास लाइन ये है तो दूसरी यहां से यूं जा रही है, तो इन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर दिया है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। ऐसी लाइन जैसे ये है, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस की एग्जांपल है कि ये कहीं भी चली जाए, आगे चलती जाए, जितना मर्जी इनको ड्रा करते जाए आगे आप, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। तो हमने ये पढ़ा कि ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियम। एक्सियम्स क्या होते हैं और पास्टुलेट्स क्या होते हैं, क्योंकि इन्होंने भी आगे हमारे पूरे कोर्स में यूज होना है। एक्सियम्स भी यूज होंगे, पास्टुलेट्स भी यूज होंगे, तो हमें पता होना चाहिए एक्सियम क्या होते हैं और पास्टुलेट्स क्या होते हैं। तो एक्सियम, द स्टेटमेंट्स दैट आर एक्सेप्टेड एज ट्रू, जिनको हम ट्रू मान के चलते हैं विदाउट एनी प्रूफ इन एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कि ब्रांच मैथ की कोई भी ब्रांच आप ले लें, कोई भी ब्रांच ले लें, उसमें हम ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको हम ट्रू मानते हैं विदाउट एनी प्रूफ, कि उनका कोई प्रूफ नहीं होता लेकिन हम उनको फिर भी ट्रू मान रहे होते हैं, तो ऐसी मैथ की ब्रांचेस को हम जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास अगर देखें x इज इक्वल टू एक्स है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है, तो अगर आप इस x में 5 ऐड कर दें, बोथ साइड, इधर भी 5 ऐड कर दें, इधर भी 5 ऐड कर दें, तो तब भी इस स्टेटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ना, और इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स ही होता है, यानी कि या फिर x प्लस 5 इक्वल होता है x प्लस 5 के। इसी तरह अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये भी अंडरस्टूड बात है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही लाई करती है। या फिर जैसे हमने ड्रा किए हैं, अभी पीछे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस की भी एग्जांपल आप दे सकते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पास्टुलेट्स। जो पास्टुलेट्स होते हैं वो भी दरअसल एक्सियम्स ही होते हैं, लेकिन जो एक्सियम्स हैं वो फॉर एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। कोई भी आप मैथ की ब्रांच ले लें उसके लिए एक्सियम्स होते हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होते हैं, किसके लिए, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए। ये भी विदाउट प्रूफ होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करते हैं, उनको भी हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, लेकिन हम इनको सिर्फ डिफाइन करते हैं किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये भी अंडरस्टूड बात है कि आप एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है और ये अंडरस्टूड बात है। तो हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जैसे पोस्टुलेट पढ़े, एक्सियम्स पढ़े, रे, इसी तरह लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अलावा और जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी इस कोर्स वर्क में हमने आगे चल के यूज कर लिया है। इसलिए आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है, अच्छी तरह आपने इनको लिख भी लेना है, ठीक है।